मुंबई हाई कोर्ट एडवोकेट मोमिन मुसद्दिक साहब से मैं गुजारिश करूंगा तशरीफ लाएं और अपनी बातों को रखें। स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमानान और शख्सियात, गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो यहाँ पर स्टेज पर मौजूद हैं, सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो इस प्रोग्राम में शरीक रहे और दिव्यांग सोसाइटी के जो काम हैं उसकी सराहना भी की उन्होंने और अपने कोऑपरेशन का यकीन भी दिलाया। आज का ये प्रोग्राम दिव्यांग सोसाइटी का जो सफ़र है उसमें एक बहुत अहम प्रोग्रेस या डेवलपमेंट जो हुआ है, जिसे हम मील का पत्थर भी रिफ़र कर सकते हैं। दिव्यांग सोसाइटी अरसा दराज से बहुत सारे कामों को, दिव्यांग लोगों के इश्यूज़ को टेकअप कर रही है और मुसलसल स्टेप बाय स्टेप उनके हुकूक की हुसूलियाबी के लिए कोशिश कर रही है और कामयाबी भी हासिल कर रही है। दिव्यांग सोसाइटी की सबसे अहम खुसूसियत ये है कि इस सोसाइटी के सारे मेंबरान एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद हैं और सब जो है यकसा तौर पर अपने मसाइल के लिए और अपने हुकूक के लिए बहुत कोशा रहते हैं कि किस तरह जो है वो काम जो है वो उनके मसाइल हल हों और किस तरह काम किया जाए, करवाया जाए। और वो हर प्रोग्राम में और हर कोशिश और काविश में मुदस्सिर रज़ा साहब की एक आवाज़ पर सारे लोग जो है वो जहां बुलाया जाता है फ़ौरन हाजिर हो जाते हैं। तो इसके लिए आप सभी लोग जो है वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। दूसरे, राशन कार्ड का जो ये मामला भी जो इसमें जो कामयाबी हासिल हुई है, ये बहुत अहम काम है और एक बहुत अहम कामयाबी है। लेकिन इसमें मेरा एक मशवरा ये भी मुदस्सिर रज़ा साहब को है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हम जो जमा कर रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफिसेस में सबमिट भी कर रहे हैं, तो दिव्यांग सोसाइटी का अपना एक इंटरनल केवाईसी विभाग भी रहना चाहिए कि वो जो मेंबरान अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कर रहे हैं उसका एक बैकग्राउंड चेक हो, उसका अपने लेवल पर एक वेरिफिकेशन हो और उसके बाद कोई डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या दफ्तर में सबमिट किया जाए। क्योंकि जिस तरह का माहौल और जिस तरह के माजी करीब में वाक़यात है, हम देख रहे हैं जिस तरह से जन्म दाखिला मामला सामने आया कि उनमें कुछ लोगों ने जो जेन्युइन अपने जन्म दाखिले बनाए हैं और डॉक्यूमेंट सबमिट भी किए हैं, वो भी उन पर भी एक सवालिया निशान आ गया और उन पर भी कार्रवाइयाँ हुई हैं। तो ऐसा ना हो कि हम जो है वो अपने तौर पर जिन डॉक्यूमेंट्स को सही समझ रहे हैं या उसमें कुछ मिस्टेक है या कुछ नादानिस्ता तौर पर कुछ क्यूरीज हैं, हम उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर ऐसी गवर्नमेंट स्कीम और सहूलियात का फ़ायदा उठाएं जो बाद में सिर्फ डॉक्यूमेंट की क्वेश्चनेबिलिटी पे हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम आए कि हमने गलत तरीके से इन सहूलियात का फ़ायदा उठाया है और गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाया या उनको गवर्नमेंट के साथ धोखाधड़ी की है। क्योंकि इल्ज़ाम लगाना और क्वेश्चन उठाना ये आज के टाइम में बहुत आसान हो गया है। लोग जो है फिर उसके सही और हकायक के जानने में इतने इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं जितना सिर्फ जो है वो परेशानियां खड़ी करने में इंटरेस्टेड रहते हैं। तो ये काम जो है वो हमको सोसाइटी के लेवल पर ही कर लेना चाहिए ताकि मेंबरान को माजी मुस्तकबिल में किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना आए। दूसरी बात कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी मौजूद हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, दोबारा से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पे आए हैं और हम उनसे चाहते हैं कि वो जितनी भी स्कीमें और सहूलियात हैं वो इस बात के इंतज़ार में ना रहें। दिव्यांग सोसाइटी का क़याम तो होना ही नहीं चाहिए था। अगर सारी स्कीमें डायरेक्टली तौर से गवर्नमेंट से दिव्यांग लोगों को मिल जाए तो बीच में एजुकेशन सोसाइटी का तो कोई काम ही नहीं बनता है। लेकिन
ज़रूरत इस बात की फिर पेश आती है कि सारे लोगों का काम, ये सहूलत अगर हो जाए कि सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए और सहूलत से काम हो जाए, इसके लिए सोसाइटी का क़याम अमल में आया है। लेकिन बेहतर तो यही है कि जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम हैं और उससे बढ़कर जो इनके राइट्स हैं, स्कीम के ऊपर इनके जो राइट्स हैं, वो खुद जो है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है वो इन तक पहुंचाने की अपने लेवल पर कोशिश करे और अपनी तरफ से अपना कदम बढ़ाए ताकि ये लोगों को उनके हुकूक और उनके जो राइट्स हैं वो मिल जाएं। एक सबसे अहम मुद्दा जो है वो बहुत टाइम से दिव्यांग सोसाइटी उठा रही है कि गवर्नमेंट ऑफिसेस में और डिपार्टमेंट्स में जो दिव्यांग लोग हैं उनका एक्सेस का कोई मैकेनिज़्म जो है वो मौजूद नहीं है, जबकि ये उनका बुनियादी हक है, कानूनी हक है कि वो हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और हर गवर्नमेंट ऑफिस में उनके आने जाने के लिए और उनके कामों के लिए एक अलग से सहूलत होनी चाहिए, एक अलग से विंडो होनी चाहिए ताकि उनका काम जो है वो आसानी के साथ हो। तो इसके लिए भी अगर आप लोग अपने तौर पर अगर कोशिश करें तो बहुत बड़ी सहूलत जो है वो शहर के दिव्यांग लोगों के लिए हो जाएगी। सबसे अहम बात जो आज मैं स्टेज पर जो लोग मौजूद हैं और जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स मौजूद हैं उनको ये बताना चाहता हूँ और बिलखुसूस आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि दिव्यांग सोसाइटी का सबसे अहम मकसद और सबसे बुनियादी मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप लोगों को छोटी मोटी मुख्तलिफ सहूलियात जो है वो फराहम की जाए और आपकी जो है वो मदद की जाए। ये इस सोसाइटी का सबसे अहम और बुनियादी मकसद नहीं है। दिव्यांग सोसाइटी का सबसे अहम और सबसे बुनियादी मकसद ये है कि आप लोगों को सोसाइटी में एक काबिले रहम और एक काबिले मदद लोगों का जो नज़रिया है वो तब्दील करते हुए आप लोगों को मेन स्ट्रीम में सोसाइटी में शाना बशाना खड़ा करना और आप लोगों को सारे बराबर के हुकूक के साथ सेल्फ सफिशिएंट बनाना, ये इस सोसाइटी का सबसे अहम मकसद है। और ये सारी सहूलियात धीरे धीरे जब आपको मुहैया होंगी, आपके हुकूक आपको मिलेंगे, तो इंशाअल्लाह आप लोग भी सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे और दूसरों पर आपकी रिलायबिलिटी धीरे धीरे बदरजा जो है वो कम की जाएगी। आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो है सिर्फ वो शुरुआत है। राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2015 का जो कानून है, उस कानून में डिसेबल्ड दिव्यांग लोगों के लिए सैकड़ों हुकूक जो है आप लोगों के दिए गए हैं, जो सरकार पर जिम्मेदारी होती है कि वो हुकूक आप लोग तक पहुंचाएं। ये तो सिर्फ 1 2 3 कुछ काम जो है, अभी कुछ सहूलियात जो है वो इस मौके पर आप लोगों को मुहैया की जा रही है। इंशाअल्लाह धीरे धीरे दर्जा बदर्जा दिव्यांग सोसाइटी 2015 एक्ट में मौजूद जितने भी हुकूक आप लोगों के बनते हैं, इंशाअल्लाह वो या तो गवर्नमेंट के ज़रिए से दिलाए जाएंगे, और अगर गवर्नमेंट के ज़रिए से कोई कोताही होती है तो इंशाअल्लाह हाई कोर्ट से आपको उस हुकूक की दस्तयाबी और उसूल याबी की कोशिशें की जाएगी। मैं इतना कह के अपनी बात ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया।